एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। उसके गांव में बाढ़ आने के बाद सारी फसल बर्बाद हो गई थी और मजबूरी में वह कस्बे में काम की तलाश में आ गया। कस्बे में उसकी मुलाकात हुई हरिदास बनिए से, जो अनाज का बड़ा व्यापारी था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बनिए जी, मैं गांव से आया हूं, कोई काम दिला दीजिए। हरिदास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो है पर आसान नहीं। मेरे गोदाम में 50 बोरे अनाज के हैं। रोज सुबह शाम उनकी देखभाल, सफाई और चूहे भगाने का काम करना होगा। महीने के 300 रुपए दूंगा और खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। रामू को लगा कि मजबूरी में यही सही है। उसने काम शुरू कर दिया। ईमानदारी और मेहनत से उसने गोदाम इतना साफ रखा कि चूहों का नामो निशान मिट गया और अनाज की बिक्री भी बढ़ गई। खुश होकर हरिदास ने उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। कुछ साल में रामू ने थोड़ा पैसा जमा कर लिया। उसने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन उस कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। रामू को डर था कि उसकी मेहनत की कमाई चोरी न हो जाए। एक दिन उसने हरिदास से अपनी चिंता बताई। हरिदास ने कहा, अगर सुरक्षित रखना है तो सेठ मोतीलाल के पास रख दो। पूरे कस्बे में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। रामू भरोसा कर मोतीलाल सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे पास 6200 रुपए हैं। कृपया कुछ दिनों के लिए संभाल कर रख लीजिए। मोतीलाल मुस्कुराकर बोले, गिनने की जरूरत नहीं, तुम भरोसेमंद हो। रामू को राहत मिली कि उसके पैसे सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद गांव से खबर आई कि उसकी मां गंभीर बीमार हैं और तुरंत इलाज के लिए पैसे चाहिए। रामू ने तय किया कि अब वह मोतीलाल के पास अपने पैसे लेने पहुंचा। पर मोतीलाल ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, कौन से पैसे? कोई कागज है तुम्हारे पास? बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं? रामू ने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मोतीलाल ने उल्टा अपने गुंडों से उसकी पिटाई करवाई और भगा दिया। रामू दुखी होकर हरिदास के पास पहुंचा। जख्मी हालत में रामू ने जब यह बात हरिदास को बताई तो सब सुनकर हरिदास ने कहा, चिंता मत कर, मेरे पास एक चाल है। अगले दिन वह 50,000 रुपए और सोना लेकर मोतीलाल के पास पहुंचा और कहा कि वह सूरत बड़े सौदे पर जा रहा है। मोतीलाल की आंखों में लालच नाच उठा। उसी वक्त हरिदास ने नौकर को भेजकर रामू को बुलवाया। हरिदास, सेठ जी, पहले इसका पुराना हिसाब निपटा दीजिए। मोतीलाल ने तुरंत 6200 रुपए निकालकर रामू के हाथ में थमा दिए, मानो वह बस इस पल का इंतजार कर रहा हो। और तभी दरवाजे पर हरिदास का नौकर आ पहुंचा। नौकर हांफते हुए, सेठ जी, अब सूरत जाने की जरूरत नहीं है। हरिदास ने मोतीलाल की आंखों में देखते हुए अपना थैला वापस खींच लिया, 50,000 रुपए और सोना दोनों। मोतीलाल के चेहरे से लालच का रंग उतर गया, जबकि रामू अपनी आंखों में आंसू और हाथों में मां की जिंदगी लिए खड़ा था। रामू, सेठ जी, आप तो सच में। हरिदास मुस्कुराकर, रामू, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन लालच से कमाया पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।